जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। मंगल जाएंगे राशि परिवर्तन करके 7 तारीख को धनु राशि। ऐसा ज्योतिष शास्त्र में कहा जाता है। मंगल एक बहुत महत्वपूर्ण प्लैनेट है, ये आप सब लोग जानते हैं। मंगल काल पुरुष की राशि के सबसे पहले ग्रह है और कहा जाता है धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम चा भावम प्रणमाम्यहम्। मंगल के अंदर विद्युत लाइट जैसी शक्ति है। ज्योतिष शास्त्र में कहा जाता है कि जिसका मंगल बेहतरीन होता है उसके अंदर बहुत एनर्जी होती है, बहुत ऊर्जा होती है, वो हर काम को समय पर पूरा करते हैं। एक और चीज कहा जाता है कि जिस बच्चे का मंगल बहुत अच्छा हो उसके माता पिता बचपन में उसकी उदंडता को लेकर के बड़े परेशान रहते हैं कि बच्चा बैठता ही नहीं, इधर भागो उधर भागो, ये करो वो करो, ऐसा करो वैसा करो, दड़ाम दड़ोम। बट वो युवा होकर के भी उसके अंदर एनर्जी रहती है, वो काम करते हैं। जिसका मंगल अच्छा नहीं होता वो हमेशा लो एनर्जी में, कल कर लेंगे, उठने में दिक्कत है, आलसी, ऐसा ऐसा उत्पन्न करते हैं। खैर, इस विषय पर डिस्कस करें उससे पहले आपको बता दूं कि यदि आप श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, श्री शिव महापुराण की कथा मेरे द्वारा कराना चाहते हैं या चाहती हैं देश विदेश कहीं पर भी, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और उसके साथ यदि आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो कॉल अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे आपके साथ जुड़ता हूं मैं लाइव और वो फ्री होता है, आप उसमें बात कर सकते हैं। मंगल जाएंगे धनु राशि में, तो धनु राशि में मंगल के जाने से आखिर क्या होगा आपके और आपके परिवार के साथ। शास्त्र ये कहता है कि जब मंगल 7 दिसंबर को धनु राशि में प्रवेश करेंगे तो मेष राशि के लोगों के भाग्य स्थान में गोचर करेंगे। नवमेष का भाग्य स्थान में जाना नेता या अधिकारी बनाने वाला होता है। तो जो लोग मेष राशि के हैं और इंपॉर्टेंट पोजीशन आपका रुका हुआ है, प्रमोशन होने वाला काम रुका हुआ था, कुछ मिलना था वो नहीं मिल पा रहा था, कोई पद प्रतिष्ठा सम्मान इत्यादि नहीं मिल रहा था, तो आपको नेता या अधिकारी, मतलब वो अधिकार आपका जो था वो आपको मिल जाएगा। इस प्रकार की परिस्थिति नजर आती है। आप जिस सम्मान को डिजर्व करते हैं, करती हैं, वो रिस्पेक्ट, वो सम्मान आपको दिलाएंगे। लेकिन वो सम्मान कैसे आपके जीवन में आएगा उसका एक ही तरीका है कि आपको धर्म के थ्रू जाना होगा। आपको भगवान का आशीर्वाद, भगवान की पूजा जरूर करनी पड़ेगी। स्पेशली मैं राय दूंगा कि हनुमान जी की आराधना प्लीज जरूर कीजिएगा। हनुमान जी के थ्रू आपका भाग्य उदय मंगल करा देंगे। 7 तारीख को 7 तारीख को प्रवेश करेंगे और एक लंबे समय तक करीब करीब मंगल रहने वाले हैं। जहां तक मैं देखने का प्रयास करूं तो 7 दिसंबर को मंगल प्रवेश करेंगे और मंगल धनु राशि के अंतर्गत अस्त हो जाएंगे करीब बाद में जाकर के, और 15 जनवरी 2026 को जाकर के मकर में पहुंचेंगे। तो 15 जनवरी तक यहां रहने वाले हैं। तो इन बीच में 15 जनवरी से पहले आपको आपकी पोजीशन प्राप्त हो जाएगी, नेता अधिकारी वाली परिस्थिति निश्चित रूप से प्राप्त हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं वृष राशि को लेकर के आपके लिए मंगल क्या देंगे। ऐसा ऋषि पाराशर ने कहा है कि अगर मंगल जैसे ग्रह 8th हाउस के अंतर्गत गोचर करते हैं, अगर मंगल जैसे ग्रह 8th हाउस के अंतर्गत गोचर करते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि आपके थोड़ा विचारों में परिवर्तन ले आते हैं। खैर, क्योंकि उनकी दृष्टि जो होने वाली है वो होगी 2nd हाउस के अंतर्गत और मंगल 7th हाउस के स्वामी होंगे। साथ में मंगल 12th हाउस के स्वामी होंगे। 12th हाउस का स्वामी 8th हाउस में विपरीत राजयोग भी तैयार करता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन एक बात और कहते हैं, व्यसनी बना देता है मंगल 8th हाउस के अंतर्गत। यहां मैं मंगल को बहुत बेहतरीन नहीं देख पा रहा हूं। व्यसनी मतलब कोई नशा करने की या किसी चीज की आदत डाल दे, इस प्रकार की परिस्थिति रहती है। तो अपने आप पर कंट्रोल रखना होगा। इस टाइम मंगल फाइनेंशियल लॉसेस के लिए भी तैयार रहते हैं। तो इसलिए कोई भी चीज आप खरीदने जा रहे हैं, बेचने जा रहे हैं, तो उसलिए उस पर सावधानी रखिएगा।
अगर कुछ आप बेचने या खरीदने जा रहे हैं तो मंगल आपके फाइनेंशियल लॉस को तैयार करें, इस प्रकार की कंडीशन रहती है। मंगल आपके 8th हाउस में होंगे, इसलिए प्लीज फाइनेंस पर विशेष ध्यान रखिएगा। व्यसनी बनाएं, यानी कोई भी नशे की आदत इत्यादि पड़े तो उसका ध्यान रखिएगा। अपने शब्द को संभाल कर प्रयोग कीजिएगा। लेकिन एक बात मैंने जरूर कहा है, विपरीत राजयोग कर देने के कारण कुछ कहीं फंसा हुआ जो पैसा इत्यादि है वो आपका वापस लेकर के आएंगे। इस प्रकार की परिस्थिति मंगल आपके लिए देते हैं। अगर मैं बात करूं राशि मिथुन के लिए, जहां पर 7th हाउस के अंतर्गत गोचर करेंगे, तो ऐसा कहा गया है कि जब बृहस्पति आपकी राशि को देखते हैं तो एक तो आपका जो मोटापा इत्यादि उसको कंट्रोल कर देते हैं, है ना। आपके स्वास्थ्य इत्यादि में चल रही कुछ दिक्कतों को दूर करते हैं। एक मन में एक आग, एक उमंग, एक ऊर्जा जगती है कि मुझे भी जीवन में कुछ करना है। लेकिन लाइफ पार्टनर के दुखी रहने से या दुखी करने से, दोनों चीजें बता रहा हूं। लाइफ पार्टनर के दुखी रहने से या आपको दुखी करने से मन कहीं ना कहीं परेशान रहता है। इसलिए जीवन साथी परेशान हो तो उसका सपोर्ट कीजिएगा, और जीवन साथी परेशान करे, प्रेमी प्रेमिका परेशान करे, तो सोचिएगा कि ये ग्रह हमारे ऐसे चल रहे हैं इसलिए ऐसा हो रहा है। फिर भी शांत रह करके भगवान की आराधना करते हुए समय को व्यतीत कीजिएगा। अच्छा, एक और चीज, 7th हाउस में मंगल को कहा जाता है कि फाइनेंशियल लॉस कराते हैं, धन नाशक होते हैं। तो ऐसे कंडीशन में कहीं भी पैसा इत्यादि लगाने से पहले थोड़ा ध्यान से जरूर देखिएगा। चलिए कर्क में बात कर लेते हैं कि जब मंगल धनु में जाएंगे तो आपके लिए क्या करेंगे। तो आपके 6ठे भाव में मंगल पहुंचने वाले हैं कर्क राशि के लिए, और क्योंकि कर्क राशि में 10th हाउस के स्वामी होंगे और 5th हाउस के स्वामी होंगे, दो चीजें आपको ध्यान रखना होगा। एक तो प्रोफेशनल लाइफ में मिस्टेक्स से अपने आप को बचाना होगा, ध्यान रखिएगा। मिस्टेक्स जो होती हैं छोटे छोटे, उनसे आपको निश्चित रूप से बचाना होगा। लेकिन और 5th भाव में मित्रों पर बहुत भरोसा करने से बचना होगा। लेकिन एक बात बड़ा स्पष्ट कहा जाता है कि 6ठे भाव के अंतर्गत मंगल आपको बलवान बना देते हैं, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को वापस लेकर के आते हैं, आपको पराक्रमी, आपको बलवान बनाते हैं, जिससे लोग आपसे डरना शुरू कर देते हैं। तो ये आपके साथ जरूर होने वाला है। आप अपने अंदर एक डिफरेंट ऊर्जा जरूर देख पाएंगे। साथ में शत्रुहंता, जो दुश्मन अभी तक सीना चौड़ा करके घूम रहे थे या घूम रही थी, जो आपको परेशान हो करके हंस रहे थे या हंस रही थी, अब वो खुद परेशान होते हुए नजर आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक और इंपॉर्टेंट चीज, जिन बच्चों ने किसी भी सिक्योरिटी सुरक्षा से संबंधित जो फील्ड हैं वहां पर पेपर इत्यादि दे रखा था, यानी पुलिस, दरोगा, आर्मी, सिक्योरिटी, इस क्षेत्र में, तो आपको निश्चित रूप से पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। इस प्रकार की परिस्थिति आपकी राशि के अंतर्गत नजर आ रही है। तो मेरे दृष्टि से जो आने वाला समय है वो आपके लिए एक बेहतरीन समय है। भगवान आपको सुखी रखें, ये मेरी शुभकामना है। जब मैं बात करता हूं राशि सिंह के लिए, जहां पर 5th भाव के अंतर्गत मंगल का पहुंचना एक बात को सूचित करता है, क्योंकि भाग्य के स्वामी हैं, चतुर्थ के स्वामी हैं, भाग्य चतुर्थ के स्वामी का 5th भाव में पहुंच जाना अपने आप में बहुत शानदार है। और क्योंकि सूर्य और मंगल दोनों पहुंचेंगे धनु राशि में, 15 तारीख को सूर्य भी पहुंच जाएंगे, तो 5th भाव का और 9th भाव का आपस में युक्ति होने से इसको एक विशेष राजयोग कहा जाएगा। तो आपके कुंडली में वर्ष में पहली बार मंगल धनु राशि में सूर्य के साथ पहुंच करके राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। मैं स्पेशली उन एमएलएस को कहना चाहूंगा जो निर्वाचित हुए हैं, या उन सांसदों को कहना चाहूंगा जो निर्वाचित हुए हैं, जिनको अपने किसी इंपॉर्टेंट पोजीशन की इच्छा है, स्पेशली मिनिस्ट्री इत्यादि के पद की इच्छा है, उनको मिनिस्ट्री इत्यादि का पद देने जा रहे हैं। या अगर आप किसी इंपॉर्टेंट पद को डिजर्व करते हैं और वो आपको नहीं मिला है तो वो आपको देने जा रहे हैं। लेकिन एक बात और साथ में ध्यान रखिएगा,
मंगल उदर रोग क्रिएट करते हैं, यानी पेट में आपके प्रॉब्लम दें, इस प्रकार की परिस्थिति है। साथ में वो महिलाएं जो प्रेग्नेंट हैं, आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। चलिए बात कर लेते हैं राशि कन्या को लेकर के, जहां पर मंगल 4th हाउस के अंतर्गत गोचर करेंगे और कन्या राशि के अंतर्गत जो मंगल बनते हैं वो मंगल 3rd हाउस के स्वामी हैं और 8th हाउस के स्वामी हैं। जो लोग विदेश यात्रा करना चाहते हैं, आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट देंगे, इस प्रकार की परिस्थिति है। 10th हाउस पर दृष्टि होने से आलसी होने से बचना होगा, लेट लतीफ होने से बचना होगा। अगर आपने आलस्य किया, लेट लतीफी किया, तो मंगल आपको कोई रिजल्ट नहीं देंगे, बल्कि आपका नुकसान होगा। आलस्य और लेट लतीफी से यदि आप बचेंगे तो ऐसे परिस्थिति में मंगल आपको रिजल्ट देंगे। स्पेशली जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, अपने ग्राम से, अपने जिला से, अपने प्रदेश से, अपने देश से बाहर जाना चाहते हैं, आपकी मदद करने मंगल जरूर आ रहे हैं। खास करके किसान लोग जो एग्रीकल्चर उसमें काम करते हैं या रिलेटेड टू एग्रीकल्चर वर्क करते हैं, आपके लिए मंगल बहुत फायदा देने वाले हैं। मंगल कृषक बनाते हैं 4th हाउस के अंतर्गत, यानी कृषि से आपको लाभ प्रदान करते हैं। तो आपके लिए एक अच्छा रिजल्ट मंगल लेकर के आ रहे हैं। खैर, भगवान आपको प्रसन्न रखें, ये मेरी शुभकामना आपके लिए। राशि जब हम बात कर लेते हैं राशि तुला को लेकर के, तब ये कहा जाता है कि 3rd हाउस के अंतर्गत मंगल साहसी बना देते हैं, भाग्यवान बना देते हैं। और राशि तुला में वैसे भी अगर देखा जाए तो मंगल 7th और 2nd हाउस के स्वामी हैं। 2nd हाउस के स्वामी यानी इन्वेस्टमेंट के स्वामी का अपने से 2nd हाउस यानी इन्वेस्टमेंट हाउस में गोचर करने से आप इस बीच में जो भी इन्वेस्ट करेंगे पक्का, ये बता रहा हूं, आप इन्वेस्टमेंट करेंगे पक्का, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जो इन्वेस्टमेंट आप करेंगे, उस इन्वेस्टमेंट का मंगल आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट देंगे, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो इन्वेस्टमेंट का तो रिजल्ट आएगा। और एक सबसे अच्छी चीज जो मुझे नजर आ रही है, अगर मैं एक बात करूं कि सबसे ज्यादा एंजाइटी से, फोबिया से, डिप्रेशन से, डिस्ट्रैक्शन से किनको बाहर लेकर मंगल आएंगे, तो मैं ये कह सकता हूं कि वो जातक जातिका तुला राशि के होने वाले हैं, जिनको मंगल सबसे अधिक बाहर लेकर के आते हुए नजर आ रहे हैं। तो मैं इसलिए कहूंगा कि तुला राशि के लिए मंगल का जो परिवर्तन है, धनु के अंतर्गत जो प्रवेश है, वो शानदार रहने वाला है, आपके भाग्य इत्यादि को उदय कराने वाला होगा। राशि वृश्चिक की बात कर लेते हैं, जहां पर 2nd हाउस के अंतर्गत मंगल पहुंचते हैं। शास्त्रीय कहता है कि 2nd हाउस में मंगल व्यक्ति को भाग्यवान बनाते हैं। ये एक विषय है कि मंगल आपको लकी बनाते हैं, क्योंकि मंगल आपके राशि के स्वामी हैं और 2nd हाउस में जाकर के गोचर करेंगे। तो 2nd हाउस में जब वो बुध के, बृहस्पति के घर में जाकर गोचर करेंगे, तो उस परिस्थिति के अंतर्गत, और बृहस्पति के साथ उनका दृष्टि संबंध भी होने वाला है, क्योंकि बृहस्पति मिथुन में होंगे और मंगल जो है वो धनु में जाकर गोचर करेंगे, तो दोनों का दृष्टि संबंध होगा। पंचम का और लग्न का जो दृष्टि संबंध है वो बनेगा। पंचम और लग्न का दृष्टि संबंध संतान से संबंधित चिंता को दूर करने वाला, बुद्धि को तीव्र करने वाला, रुके हुए कार्य को बनाने वाला, फाइनेंशियल परिस्थिति को बेहतर करने वाला, एक प्रेम संबंध को बनाने वाला निश्चित रूप से होगा। लेकिन उसके साथ सावधानी भी जरूरी है। आंखों में, दांत में और कान में ध्यान रखिएगा, मुख में, आंख में ध्यान रखिएगा। एक तो नेत्र में और कान में, स्पेशल रूप से नेत्र, कान और दांत, ये 3 जगह में से एक जगह आपको प्रॉब्लम मार्च तक जरूर फेस करनी पड़ेगी, ये मैं पक्का कह सकता हूं। हाँ, एक फायदा जरूर है, और वो है कि आपका कुछ आर्थिक लाभ कराएंगे, जो मैंने बताया वो चीजें देंगे, बट अपने शब्दों पर आपको जरूर कंट्रोल रखना होगा, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए राशि धनु की बात कर लेते हैं, जहां पर मंगल का जो पहुंचना होगा। राशि धनु को लेकर के हमने, क्षमा चाहूंगा, हमने राशि वृश्चिक को लेकर के बात कर लिया है। अब बात करते हैं राशि धनु को लेकर के, जहां पर मंगल का जो प्रवेश होने वाला है, राशि धनु में ही मंगल प्रवेश करेंगे, यानी आपके राशि के अंतर्गत ही मंगल का प्रवेश रहेगा। शास्त्र कहता है कि जब मंगल
आपके राशि पर प्रवेश करते हैं तो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो धनु राशि के लिए है, मंगल 12th हाउस के स्वामी है और मंगल पंचम भाव के स्वामी है। कोई प्रेमी प्रेमिका आए और प्यार का इजहार करें, इस प्रकार का संयोग बनाएंगे। विद्या में मन आपका लगाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। बच्चे जो अभी तक बात नहीं मान रहे थे वो खुद आपके पास बैठेंगे, आपसे बात करेंगे और अच्छा करने का प्रॉमिस आपको जरूर करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट चीज है, पंचमेश का आकर के आपकी राशि में गोचर करना फायदेमंद होता है। लेकिन ऐसा और ऋषि पाराशर ने कहा है, ऋषि पाराशर का कहना है कि अगर मंगल आपकी राशि में गोचर करें तो आपको क्रोधी बहुत बना देते हैं, क्रूरता लाते हैं विचारों के अंदर, तो अपने क्रोध को कंट्रोल करने की बहुत आवश्यकता होगी। उनका कहना है कि चेहरे पर कोई निशान बना देते हैं। तो मैं ये भी कहना चाहता हूं कि इतने दिन में चाहे चोट लगे, छोटी सी लगे, कोई फोड़ा फुंसी निकल आए, कोई दाना निकल आए, लेकिन ये पक्का है कि आपके चेहरे पर एक मार्क दे करके मंगल जाएंगे, जो मार्क साल भर तक रहेगा। ये ध्यान रखिएगा, साल भर का निशान, कि मंगल साल भर में एक ही बार आते हैं, तो वो निशान आपके जीवन में दे करके जाएं, इस प्रकार की परिस्थिति रहेगी। खैर, भगवान आपको प्रसन्न रखें, बस क्रोध पर कंट्रोल रखिएगा। व्यापार में हानि इत्यादि देने का काम करते हैं तो कृपया कोई भी व्यापारिक डिसीजन अगर ले रहे हैं तो प्लीज सावधानी से लीजिएगा। अगर चाहें तो आप मुझसे उस विषय में बात कर सकते हैं, मेरा प्रयास रहेगा मैं जितनी भी मदद आपकी कर सकता हूं तो उसमें जरूर करने का आपका प्रयास करूंगा। चलिए, राशि मकर की बात करते हैं। कालपुरुष की 10वीं राशि है, साल में पहली बार यहां पर मंगल गोचर करने आ रहे हैं और मंगल आपके चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, आपके 11th हाउस के स्वामी हैं। एक सबसे पहली चीज उनके लिए बहुत फायदेमंद है जो अपने प्लेस को चेंज करना चाहते हैं, जो ट्रांसफर चाहते हैं, जो किसी और कंट्री में जाना चाहते हैं, जो अपने स्थान को परिवर्तित करना अगर आप चाहती हैं तो आपके लिए यह संयोग एक बहुत शानदार संयोग है। लेकिन उसी के साथ अगर मैं बात करूं, एक चीज जो मंगल को 12th हाउस में देते हैं तो आंखों में कष्ट पैदा करते हैं। ज्योतिष शास्त्र में कहा जाता है कि नेत्र रोगी बनाते हैं। बाएं आंख में मैं पक्का आपको बता रहा हूं, चाहे आपको ड्रॉप लाकर ही डालना पड़े, लेकिन डालना जरूर पड़ेगा, ये पक्का है। चाहे गुलाब जल ही आंखों में डालना पड़े, चाहे आपके लेफ्ट आई में ईचिंग ही हो रही हो, इस प्रकार की परिस्थिति होगी। आपका नुकसान ज्यादा कराएंगे, व्ययशील हो जाते हैं। 12th हाउस के अंतर्गत मंगल को व्ययशील प्लैनेट कहा जाता है, फाइनेंशियल लॉस को कराने वाला प्लैनेट कहा जाता है। थर्ड चीज, जीवन साथी के साथ द्वेष उत्पन्न कराते हैं, किसी बात को लेकर के, किसी पर्सनल रिलेशन को लेकर के आपस में झगड़ा होता है, मन मुटाव होता है, जिससे जीवन साथी के छोड़ के जाने तक का संयोग बनता है। तो इसलिए प्लीज जीवन साथी, कुछ छोटे छोटे सुख हैं, कई उनके लिए आपकी लड़ाई हो जाती है ऐसी परिस्थिति में, तो प्लीज उसको ध्यान रखिएगा। भगवान कृपा करें आपका जीवन बेहतर हो, ये मेरी शुभकामना है। बात कर लेते हैं मेरी सबसे पसंदीदा राशि कुंभ को लेकर के, मंगल आखिर क्या करने वाले हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि मंगल आपके लिए बहुत फायदा करेंगे। एकादश भाव में गोचर करेंगे और 10th हाउस के स्वामी हैं, 3rd हाउस के स्वामी हैं। कुंभ राशि वालों, जो अभी तक काम किया था ना, इसका पैसा नहीं मिल रहा था, पैसा आपको मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हंसकर पैसा दे करके जाएंगे। काम का जो अभी तक आपने, चाहे वो ऑफिस वर्क था, चाहे वो कोई भी कार्य था जिसको अभी तक आपने मेहनत किया है, उस मेहनत का जो फल है वो अब आपको प्राप्त होगा। इस प्रकार की परिस्थिति आपकी राशि के अंदर मुझे दिख रही है। तो मंगल आपको एक बेहतरीन रिजल्ट देंगे, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है। साथ में मंगल आपको, ऐसा कहा जाता है कि एकादश भाव के अंतर्गत मंगल धनवान और भाग्यवान बनाते हैं। तो आपकी राशि के अंतर्गत मंगल पैसा देने जा ही रहे हैं। स्पेशली जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं उनको ध्यान रखने की आवश्यकता है। बाकी मैं बेहतरीन परिस्थिति देख पा रहा हूं आपके लिए। मंगल का परिवर्तन, एक अच्छा रिजल्ट आएगा। राशि मीन की चलिए बात कर लेते हैं, जहां पर 10वें भाव के अंतर्गत मंगल को कुल दीपक कहा जाता है, धनवान कहा जाता है। यानी आपके द्वारा कोई ऐसा काम होने जा रहा है जिससे आप कुल में अपना नाम कर पाए, धनवान बन पाए, समाज में रिस्पेक्ट प्राप्त हो पाए और स्पेशली भागेश का आकर के
10th हाउस में गोचर करना और कुछ दिन बाद सूर्य का भी आकर 10th हाउस में गोचर करना आपके जीवन को बेहतर बनाने वाला होगा। तो मीन राशि के लिए मंगल का परिवर्तन कुल दीपक जैसी परिस्थिति देने वाला होगा, सम्मान और रिस्पेक्ट देने वाला होगा, मैं ये कह सकता हूं। भगवान आप सबको प्रसन्न रखें, मेरी शुभकामना है। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे मैं लाइव आता हूं, आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, श्री शिव महापुराण कथा आप मेरे द्वारा चाहते हैं कराना अपने क्षेत्र में, कृपया मुझसे संपर्क कर सकते हैं। भगवान आपको बहुत प्रसन्न रखें, ये मेरी शुभकामना। धन्यवाद। जय श्री राम।